Assalamu alaikum Nazreen, and I welcome you back to the channel. This is part 3 and we are going to discuss next 10 questions from 21 to 30 of Inspector Airport Security Forces जो पेपर 2024 में हुआ था बैच 1 का, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो पार्ट 3 है. क्वेश्चन नंबर 21. Scheduled offences are provided in dash schedule of the Anti-Terrorism Act 1997. एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के कौन से शेड्यूल में शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो हैं वो बयान किए गए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड. शेड्यूल्ड ऑफेंसेस आर प्रोवाइडेड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997. और इस शेड्यूल में बताया गया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस या एक्टिविटीज़ हैं जो टेररिज्म की कैटेगरी में आते हैं या उनको टेररिज्म के तौर पर लिया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रूल ऑफ प्ली ऑफ एलिबी इज़ एप्लीकेबल इन, यानी एलिबी की जो दरख्वास्त का कानून है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, लागू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिमिनल केसेस. क्रिमिनल केसेस पर रूल ऑफ प्ली ऑफ एलिबी एप्लीकेबल है. अब ये रूल ऑफ प्ली ऑफ एलिबी है क्या? ये एक आप कह लें कि डिफेंस स्ट्रेटजी है, यानी ख़ुद को दिफा करने का, बचाने का तरीक़ा है इस तरह से कि जब वो कोई क्रिमिनल क्राइम जब कोई हो रहा था या जब कोई ऑफेंस या कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो जिसके ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाया जाता है वो ये इसके मतलब हक़ में सबूत और दलीलें देता है कि वो वहाँ पर था नहीं, वो फ़िज़िकली ही उस एरिया में जहाँ पर क्राइम कमिट किया गया तो वो वहाँ प्रेजेंट नहीं था. ही वॉज एब्सेंट ऑन द एरिया इन द एरिया वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड. तो इस हवाले से वो मतलब उस जुर्म से ख़ुद को बचाने के लिए सबूत और दलीलें देता है कि वो इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व नहीं है. तो इस तरह से जो ख़ुद को बचाने का तरीका है उसको रूल ऑफ प्ली ऑफ एलिबी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेक्टा वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ. नेक्टा स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 2013. लेकिन नेक्टा को एज एन इंस्टीट्यूशन या एज अ बॉडी कह लें 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्टली, बट इट वाज गिवन फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी थ्रू द एक्ट ऑफ 2013. 2013 के पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू इसको जो है वो ऑटोनॉमी दी गई थी, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव. तो इस क्वेश्चन में उस एक्ट के बारे में पूछा हुआ था जिसके थ्रू इसको बाद में मज़ीद इख्तियारात दिए गए और इसको एज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. Whoever commits the offence of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term, but which shall not be less than dash years, but which may extend to 7 years. यानी कि जो कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म का मुर्तकिब ठहरेगा उसको कैद बामुशक्कत होगी. तो सवाल में ये पूछा हुआ है कि वो कम से कम कितना अरसा होगी, यानी कितने टाइम से या कितने अरसे से कम नहीं होगी, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड होकर 7 साल तक हो सकती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 साल. 3 साल कम अज़ कम कैद बामुशक्कत होगी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के मुताबिक अगर कोई पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का मुर्तकिब ठहरता है, और ये सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड होकर 7 साल की भी हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. मेन कन्वेंशंस ऑफ UNHR यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स इंक्लूड. ऑप्शन ए कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड 1948. ऑप्शन बी कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ 2006. ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव. ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी बोथ ऑफ द अबव. जीनोसाइड के क्राइम के हवाले से भी और डिसेबल लोगों के राइट्स के बारे में भी कन्वेंशंस UNHR में हैं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के अंदर. जीनोसाइड के हवाले से भी रूल्स रेगुलेशंस और उनकी जो प्रिवेंशन और पनिशमेंट है क्राइम्स की, और डिसेबल लोगों के हवाले से भी उनके भी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनके हवाले से भी कन्वेंशंस मौजूद हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. इकनॉमिक social and cultural rights include. Option A the right to work in just and favorable conditions. Option B the right to social protection.
to an adequate standard of living and to the highest attainable standards of physical and mental well-being. तो इस क्वेश्चन के ए और बी दोनों ऑप्शंस ठीक हैं. ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. प्लेस इंक्लूड्स ऑप्शन ए एनी बिल्ट अप बिल्डिंग और परमानेंट स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी एनी टेम्पररी बिल्डिंग, टेंट, booth or other structure, C any area in use whether enclosed or open, ऑप्शन डी all of these. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है all of these. ये सारी जो ऑप्शन हैं, स्ट्रक्चर्स हैं बिल्डिंग्स के, परमानेंट हो, टेम्पररी हो या कोई एरिया जो यूज़ में हो, एनक्लोज्ड हो या ओपन हो, तो ये सारा प्लेस में ही शामिल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइबर लॉज इन पाकिस्तान इंक्लूड ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम बिल 2007, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम बिल 2007 and electronic transaction ordinance 2002 both are included in cyber laws in Pakistan. Next question number 29. A lawful command means, lawful आप कह लें कि लीगल या कानूनी या जायज़ के मीनिंग में सबसे अच्छा आएगा ये, यानी जायज़ कमांड या लीगल या आप कह लें कि एप्लीकेबल कमांड कौन सी है. ऑप्शन ए कमांड गिवन बाय लीगल ऑफिसर, ऑप्शन बी कमांड गिवन इन रिटन, ऑप्शन सी कमांड गिवन बाय सुपीरियर ऑफिसर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, कमांड गिवन बाय सुपीरियर ऑफिसर. किसी भी डिपार्टमेंट का जो एक बंदे से सुपीरियर ऑफिसर है उसकी कमांड वो लीगल कमांड है या लॉफुल कमांड है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. जूनियर रैंक्स means members of the police below the rank of dash as set out in the first schedule. फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक जूनियर रैंक की कौन से वाले रैंक से निचले लोगों को कहते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सब इंस्पेक्टर. सब इंस्पेक्टर से निचले रैंक के लोगों को जूनियर रैंक्स कहा जाता है, ये मेंबर्स ऑफ द जूनियर रैंक. जी एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.